हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए जो है 8/12/2023 को पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको a/b के पावर 2x-3 बराबर इसको लिख सकते हैं a/b के पावर 3-x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी 2x-3 बराबर होगा 3-2x, 3-x। ये x इधर आएगा तो क्या होगा 3x, और ये 3 उधर जाएगा यानी 6। तो x बराबर कितना होगा 2। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता x-1/x यदि 2 है तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 क्या होगा। तो यदि यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे x² + 1/x², ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर और प्लस का 2 यानी कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर x², ठीक है, इसका होल स्क्वायर और x² इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यानी ये कहें तो ये हो जाएगा आपको 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा 6 का स्क्वायर और -2 यानी कितना होगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34, यानी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए 27 के पावर है 1/3। ठीक है, और 243, तो क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब के पावर 1/3 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 5 के पावर 1/5। ये कैंसिल तो 3 प्लस क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 3 + 3 यानी कितना होगा 6 होगा, यानी ए नंबर। देखिए यहाँ पे जो है कहता है इतना और इतना का लघुत्तम समापवर्त। तो ये देखिए ये 6 को लिख सकते हैं 2 और 3। ठीक है, क्या होगा 2 और 3 यानी ये हो जाएगा x + 3 और x + 2। ठीक है, इसका फैक्टर देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4। ठीक है, यानी x + 2, ठीक है, इंटू x + 2। तो यहाँ से यदि आप एलसीएम देखें तो क्या होगा, तो होगा x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता है यदि समतल भूमि पर किसी खंभे की छाया की लंबाई, यदि समतल भूमि पर किसी खंभे की छाया की लंबाई ठीक है, छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की 2 गुनी है। ये मान लीजिए ये 1 है तो ये 2 है। तो कहता है उन्नयन कोण, तो यानी ये थीटा। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 1/2 यानी तो tan थीटा बराबर, यदि यहाँ पे देखें तो tan थीटा बराबर होता है p/b। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। तो tan थीटा बराबर होगा 1/2। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा tan 1 1/2, tan 1 1/2 यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। देखिए साइन जो है इतना का मान क्या होगा, लिख सकते हैं साइन 360, ठीक है, इंटू 8 + 120। ठीक है, यानी ये हो जाएगा साइन 360। देखिए साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन कितना, ये हो जाएगा साइन 120, साइन 120। और इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 30, साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जो हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस 30 का मान क्या होगा, जो साइन 60 का मान √3/2। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट है
कि माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच। तो देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ऑप्शन नंबर ए। कहता यदि ए 2 निष्पक्ष 6 मुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना है तो एक को कहा जाता है। तो देखिए दो पासे को फेंकने पर 13 नहीं प्राप्त किया जा सकता, अतः यह असंभव घटना या शून्य घटना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, असंभव घटना कर सकते हैं या शून्य घटना, डी ऑप्शन। देखिए 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए कम से कम एक हेड, तो यहाँ से आप एस निकाल लीजिए। तो क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, या फिर हेड टेल हो सकता है, या फिर जो है हेड टेल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड हो सकता है, या नहीं तो टेल हेड हो सकता है। ठीक है, या नहीं तो क्या हो सकता है, टेल हेड या टेल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद या नहीं तो टेल और ध्यान दीजिए, कहता 3 निष्पक्ष सिक्के जिसमें कम से कम एक हेड हो। ठीक है, एक हेड हो, तो देखिए टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6। उसके बाद देखिए कम से कम एक हेड, तो यहाँ पे टेल हेड भी हो सकता है। ठीक है, टेल हेड, तो टोटल हो गया कितना, 7। और देखिए और 3 सिक्का है, तो 3 का 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 3 सिक्का है, तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, 8। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल 7/8 यानी बी ऑप्शन। अब आप क्या कीजिए, इसको दूसरे तरीक़ा से यदि देखें, कहता कम से कम एक हेड, यानी एक हेड तो होना ही चाहिए, उसके अलावे भी हेड होना चाहिए, चाहे 2 हेड या 3 हेड, ये भी लेना होगा। कम से कम एक हेड का मतलब हुआ एक हेड होना ही चाहिए, इसके अलावे भी हेड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें केवल टेल नहीं होगा। ठीक, तो देखिए NS कितना होगा, तो NS होगा 2 का क्यूब। ठीक है, 3 सिक्का यानी 8 होगा, जिसमें से आप 1 घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो 8 में से 1 गया, कितना होगा, 7/8। ठीक है, 7/8। नेक्स्ट कहता है यदि ए और बी कोई 2 घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी बी ऑप्शन। एक बेलन के आधार की परिधि दे दिया गया, तो परिधि होता है 2πr, यह 44। तो ये कट जाएगा, आर का मान कितना निकल गया, 7। अब यहाँ से बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो पाई का मान 22/7 r² यानी 7 × 7, और h का मान है 22। ये 7 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484, और 7 7 चौक 28, 8 7 58, 7 चौक 28 + 33, कितना होगा, 33/88, यानी ए ऑप्शन। कहता कि 24 सेंटीमीटर लंबे, इतना सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व कीजिएगा 1242 आ जाएगा, सी ऑप्शन। 84 में देखिए इसको अब कहता है इसका मान निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये देखिए 18 चला जाएगा ऊपर, गुना में चेंज कीजिएगा तो ये 18/1 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 180। ठीक है,
नीचे में 180, तो फिर ये 180 ऊपर चला जाएगा, 180 यहाँ पे ये गुना में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 0, और ठीक है, यानी फिर 5 गुने, ठीक है, भाग में चेंज कीजिएगा तो 6 गुने 180, यानी ये हो जाएगा आपको 5400। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि दे दिया गया है। ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बड़ा आर है, ये छोटा आर है, तो एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि यानी 2 पाई आर दे दिया गया है 440। तो 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर 440, 22 दूनी 44, आर का मान कितना निकल गया 10, आर का मान निकल गया 70 निकल गया, ये 7 उधर चला जाएगा, तो आर का मान कितना निकल गया 70। अब निकालना है और उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 है। ठीक है, ट्रैक की चौड़ाई ये जो है कितना है 14। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए वृत्त की बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर, क्या होगा 70 + 14, यानी ये होगा 84, और बाह्य वृत्त का व्यास क्या होगा, तो 2 × त्रिज्या यानी 2 × 84, 168 हो जाएगा, ये ऑप्शन। देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे दिया गया है, यदि उसकी परिधि इतना है तो 5, देखिए यदि परिधि तो 5, 4, 9, 3, 12, यानी 12 यूनिट का मान है 144, 1 यूनिट का मान कितना होगा 12, त्रिभुज का क्षेत्रफल कर रहा है। तो देखिए 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होता है। ठीक, तो निकाल लीजिए, भुजा होगा 12 × 3 = 36, ठीक है, 12 × 4 = 48 और 12 × 5 = 60, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 से कट जाएगा 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64, तो ये आपको हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। एक वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर। ठीक, तो कहता है वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो क्या होगा √π/1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल दे दिया गया है इतना। तो यहाँ से यदि आप देखें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था √3/4 उन्हें भुजा स्क्वायर बराबर है 121 √3, ये ख़त्म। ठीक, तो यहाँ से ए का मान कितना होगा, ये 4 उधर 11 × 2 यानी 22, ए का मान निकल गया 22। तो कहता है यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है तो वृत्त की परिधि होगा, ठीक है, त्रिभुज के परिमाप के बराबर। तो त्रिभुज का परिमाप हो 3 गुने भुजा। ठीक है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक, ये 22 से 22 कैंसिल। ठीक है, 2 पाई आर, तो ये कितना होगा 721 तो यहाँ से त्रिभुज का तो आर का मान कितना 21/2 निकल जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है क्षेत्रफल 21/2, तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर यानी 21/2 यानी कितना होगा, तो 7 या 21, 2 से 11 यानी ये हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। कहता है यदि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। ठीक है, कहता है कि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई, ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का जो है दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% यानी इतना है। ये 0 से 0, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। तो कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यदि यहाँ से देखें तो देखिए समचतुर्भुज, अब यहाँ से हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो कह रहा है कि तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुने d2, ठीक है, d1 गुने d2। ये जो है बड़े विकर्ण के वर्ग, बड़ा विकर्ण 5 है 5x, बड़े विकर्ण के वर्ग का जो है x गुना, मान लीजिए n गुना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, उधर बचेगा 25, 5 25, ठीक, ये 5 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2/5, ये ऑप्शन। 90 है कि 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दिया गया है कि आयत और आयत की लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वृत्त की त्रिज्या, एक आयत के अंदर बने वृत्त, ठीक है, एक आयत के, ठीक है, एक आयत इतना लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, ठीक, आयत के अंदर बने हैं तो बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये यदि 8 है तो ये भी 8 होगा, तो रेडियस क्या होगा 8/2 यानी 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल होगा πr², पाई इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16 पाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 91 है कि 4 सेंटीमीटर व्यास 8 धात्विक गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई है। 4 सेंटीमीटर व्यास इतना जो 4 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 धात्विक गेंदों को पिघलाकर, तो देखिए यहाँ पे रेडियस क्या होगा 2 हो जाएगा क्योंकि व्यास 4 है और 8 तो ऐसे गेंद है, तो गेंद यानी गोला का इतना 4/3 पाई r³ 4/3 पाई, ठीक है, r³ यानी 2 का क्यूब, और इसे पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाया गया है यानी 4/3 पाई बड़ा r³। ये कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से r का मान कितना निकल गया, तो 2 का क्यूब 8 यानी 8 64 यानी 3rd रूट ऑफ 64 यानी कितना 4, ठीक है, तो निकल गया आपको 4 यानी बी ऑप्शन। फिर कहता है कि यदि 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हो, 9 संतरा का विक्रय मूल्य 12 संतरा के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, तो 3 × 9 3 × 12, तो यदि SP को इधर ले आते हैं तो ये होगा 3/4, क्रय मूल्य 3 विक्रय मूल्य 4, तो यहाँ पे 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 3 पे, तो 33 से 1/3 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात। तो देखिए 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 और 49 है, ठीक है, तो कहता है उनकी संगत जो है ऊंचाई, मान लेते हैं h1 h2 का होल स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का या ऊंचाई का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा इधर रूट होगा, हो जाएगा 9/7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको क्षेत्रफल दिया रहे, ठीक, क्षेत्रफल दिया रहे, आपको भुजा पूछे साइड, तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो 9/7 हो जाएगा। नेक्स्ट तो 2 समरूप त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात उनकी क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। कहता है एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं, ठीक है, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर हो तो उनके वक्रपृष्ठ, तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ होता है आपको 2 पाई r², ठीक, और शंकु का जो वक्रपृष्ठ पाई r/l होता है, पाई से पाई, 1r से 1r कैंसिल। तो यहाँ से यदि आप देखें तो देखिए ऊपर में बच्चा 2r और नीचे में और देखिए यहाँ पे कर रहा है
कि उनकी ऊंचाई भी बराबर हो, ठीक है। उनकी ऊंचाई भी यदि बराबर हो तो एल के जगह आप क्या ले सकते हैं, ऊंचाई बराबर है यानी अर्धगोला की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, अर्धगोला की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2r बटा में √2r, आर से आर कैंसिल, तो √2:1 हो जाएगा, बी ऑप्शन। 95 कहता है कि एक साइकिल के पहिए के व्यास इतना है, ठीक है, तथा 72 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी इतना बार घूमता है तो छोटे पहिए को उसी दूरी तय करने में कितना बार घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए व्यास दे दिया गया है, दोनों का व्यास है, तो 66, या फिर ऐसे बना लीजिए कि d1/d2, ठीक है, d1/d2 बराबर होगा n2/n1, ठीक है, d1/d2 बराबर n2/n1। तो d1 है आपको 66, d2 है 72, ठीक है, और n2 है 1188, n1 निकालना है, ठीक है, n1 निकालना है। तो यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से निकल जाएगा कितना, 1296, n का मान जो निकलेगा 1296, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। क्या निकल जाएगा, तो 1296 निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, या नहीं तो देखिए 66 सेंटीमीटर व्यास है, तब यह जो है कितना दूरी घूमता है, 1188, कितना, 1188। तो जब 72 सेंटीमीटर व्यास है तो कितना घूमेगा, इतना बटा 66 गुने 72, ठीक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। 96 अब देखिए यहाँ पे कहता है कि किसी वस्तु को 6%, 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो इन दोनों में कितना का अंतर है, 2 का। तो ये कहें कि 2% का मान 3 है, तो कहता वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% का मान क्या होगा, तो 3/2 गुने 100, 50 दूनी यानी 150, बी ऑप्शन। देखिए कहता है कि 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। दूध की कितनी और मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में इतना दूध हो। तो यहाँ पे देखें इसको कैसे बनाएं, तो कहता है कि 200 लीटर दूध में 15% पानी है, ठीक है, 15% पानी और शेष दूध है। दूध की कितनी और मात्रा मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण में इतना दूध हो। तो यहाँ पे यदि आप पानी और दूध की यदि बात करें तो पानी है 15, ठीक, तो दूध कितना होगा, 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 10 गया 90, 85 होगा, और कह रहा है कितना, 87.5। तो देखिए ऐसे जो है ये ज़्यादा हो जाता है, और इससे ज़्यादा है, इससे भी दोनों से ज़्यादा है, तो इस तरह नहीं बन पाएगा। तो ऐसा कीजिए कि 200 में 15% पानी है, ठीक। अब कहता है कि 200 में कितना और जो है दूध की कितनी और मात्रा मिला दी जाए, ठीक है। तो 200 + x ताकि मिश्रण में इतना दूध हो जाए, ठीक है, ताकि मिश्रण में दूध डाली गई है, इसलिए पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 200 में x जो है हम दूध डाले हैं, ठीक, और 15% पानी है, तो इधर पानी कितना होगा, 100 में से आप घटा दीजिए, 100 में से घटा दीजिए 87.5, ठीक है, क्योंकि पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इतना प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 30 गुने 8, ठीक है। यहाँ से
प्रतिशत हटाइएगा 2 जीरो कट जाएगा, बराबर उधर हो जाएगा कितना, तो उधर हो जाएगा आपको 200 प्लस का x, ठीक है। 200 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए, किसी संख्या को इतना से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को इतना से गुना कर दिया 7.2 से। यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक हो तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या को इतना से गुना करने के बजाय 7.2 से गुना कर दिया, ठीक। तो करना था आपको 0.72 से, तो इसका अंतर कितना है, तो यही है 2592। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 400, ठीक। तो आरंभ में संख्या 400। कहता a और b की i का अनुपात 2:3 है, ठीक है। उनके उभय का अनुपात इतना है यदि प्रत्येक की बचत, तो इनकम का रेशियो है 2:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो है कितना, 1 और 2, ठीक है, 1,2। यहाँ सेविंग कितना का है, 1:1 का, ठीक है। यहाँ सेविंग जो है 1:1 का है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 24,000। तो कहता है कि एक EI, तो एक EI है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 48,000, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक, यानी 112/100। यदि इसको इधर आइए लाइएगा जी को, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको काट दीजिए तो 28/25, ठीक है, 28/25। अब यहाँ से कहता है बॉयज़ और गर्ल का रेशियो, तो 28-25 हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात, तो निश्चित धनराशि पर 6 और 9 वर्ष, ठीक है, 6 और 9 वर्ष। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एक निश्चित राशि पर इतना वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज होगा मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, ठीक है। फिर रेशियो मूलधन गुने समय गुने दर रेट बट्टा में 100। ये कैंसिल, तो 6:9, यानी 2 × 6 3 × 9। तो यहाँ हो जाएगा 2:3, यानी बी ऑप्शन। कहता ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष से धनराशि 125,000 है से 175,000 बनाने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या। तो यहाँ पे ब्याज की दर 10% वार्षिक धनराशि इतना वर्ष से इतना करने के लिए, यानी ये मिश्रधन है, तो मूलधन ये मिश्रधन ये मूलधन। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए ब्याज, तो ब्याज कितना का होगा, 175,000, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, गुने 100, ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने दर, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ठीक। अब देखिए ये कटेगा, तो आप काट सकते हैं 5 × 6 = 5, ठीक, और 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, यानी ए ऑप्शन 4 वर्ष। कहता 12% दर से 3 साल बाद इतना रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 12% का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा 12%, यानी 3, देखिए 12/100, ठीक है, 3/25, ठीक है, 3/25, यानी हो जाएगा 25 से 28 हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 28,
ठीक है। तो ध्यान 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 को 25 से गुना कीजिए 25 25 625 ठीक 25 छक्का 156 25 156 25 ठीक है। ये आ जाता है आपको 156 25 ठीक। और यहाँ पे ये होगा 28 का क्यूब। अब देखिए 156 25 का मान कितना है 25,000 ठीक है। 156 25 का मान दे दिया गया आपको कितना 25,000। तो आपको 28 का क्यूब तो देखिए यानी 156 25 ये बराबर है 25,000 के ठीक। तो हमको निकालना है 28 का क्यूब। तो इतना बटा इतना गुना में क्या होगा 28 का क्यूब ठीक है। 28 का क्यूब यानी ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो मिश्र धन आपको निकलने वाला है ये निकल जाएगा 35,123.2 ठीक। लेकिन हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें से मूलधन को हटाना होगा। मूलधन कितना है 25,000। इसमें से 25,000 घटा दीजिए यह आ जाएगा कितना 10123.2 10123.2 यानी ए ऑप्शन 104 नंबर। कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 36 मिनट में, पाइप बी टंकी को 48 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी 24 मिनट में भर जाती हैं तो पाइप बी कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। और दोनों पाइप एक साथ तो देखिए ए और बी 36 48 एलसीएम हो जाएगा आपको 144 ये 4 ये 3 इसका 4 और 3 एफिशिएंसी। अब ध्यान दीजिए कहता है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 24 मिनट में भर जाती है ठीक है। 24 मिनट में भर जाती है। तो मान लीजिए माना कि पाइप बी जो है x मिनट तक कार्य किया है। कितना मिनट तक x मिनट तक। तो दोनों का x मिनट तक काम किया है तो दोनों मिलकर काम किया है ठीक। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे अब कहता है बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ठीक है। और यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए एक साथ खोल दिया जाए तो मान लीजिए 4 जो है ये शुरू से अंत तक काम किया है ए का एफिशिएंसी 4 है। और बी जो है मान लीजिए ये x ठीक है x मिनट कार्य किया है बराबर कितना होगा 144। तो यहाँ से 3x बराबर कितना होगा 48 तो x बराबर हो जाएगा 16। तो पाइप बी 16 मिनट में बंद कर देना चाहिए यानी ए ऑप्शन। 105 देखिए कहता एक प्लॉट इतना में बेचा जाता है तो मालिक को 15% नुकसान होता है। 15% लाभ कमाने के लिए प्लॉट को कितना में बेचा जाना चाहिए। तो 15% नुकसान यानी 100 में से 15 घटा दीजिए 10 में से 5 किया 5 9 में से 8 यानी 85% का मान है 187,000। तो कहता है 15% लाभ 115% का मान क्या होगा। तो इतना बटा 85 गुनी 115 ठीक। तो देखिए 17 पच्चे 85 और 5 दूनी 10 5 दिया 15 ठीक। 17 ही 17 17 ही 17 यानी ये हो जाएगा 3 3 2 5 2 इस पर 0 तो 25,300 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए 106 है कि ए यदि एक कार्य को ए और बी 8 दिनों में तो ए और बी करता है 8 दिनों में, बी और सी करता है 12 दिनों में, सी और ए करता है 24 दिनों में, तीनों मिलकर इसका एलसीएम 24 8 3 24 12 दूनी 24 24 सेकंड 24। यहाँ पर देखें तो 2 इंटू ए जोड़ बी जोड़ सी एफिशिएंसी हो जाता है 3 2 5 1 6 2 हटाएंगे तो इसका एफिशिएंसी 3 24 को 3 की एफिशिएंसी करेगा कितना समय लगेगा 8। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए कहता है कि एक मात्रा x y से 25% अधिक है तो y x से कितना कम है। तो 25/125 गुना 100 ठीक है 25 पंचे 20 पंचे यानी ए ऑप्शन 20%।
ठीक है, कितना कम है तो 20%। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब कहता C को बंद कर दिया। ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है तथा A और B ने बचे हुए भाग को 7 घंटे में भर देता है। तो C अकेले टंकी को भर सकता है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो A, B और C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 6 घंटे में भर सकता है। तीनों को 2 घंटे, अब यहाँ पे यदि आप गौर करें, तीनों को 2 घंटे, अब A प्लस C द्वारा 2 घंटे में किया गया कार्य। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C द्वारा 2 घंटे में किया गया कार्य होगा 2/6, यानी कितना 1/3 भाग काम कर देगा। अब A प्लस B द्वारा शेष कार्य, अब कितना कार्य बचा 1 - 1/3 यानी 2/3। तो शेष काम करने में लगा समय कितना है, तो A B को लगता है 7 घंटे। ठीक है, शेष काम करने में 7 घंटे। तो A प्लस B द्वारा पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो A प्लस B को पूरा कार्य करने में लगेगा 7 गुने 2/7 गुने, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3/2 यानी 21/2 घंटा। 21/2 घंटा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से A जोड़ B जोड़ C इसको लगता है 6 घंटा और A प्लस B को लगता है 21/2 घंटा। इसका एलसीएम लीजिएगा, ये आएगा 42, 7 यह आ जाएगा 4। ठीक है, 7 4। अब अभिष्ट समय निकाल लीजिए। तो A प्लस B का दे दिया गया है, आपको निकालना है C का। तो यहाँ पे टोटल A प्लस B प्लस C का 7 है, जिसमें A प्लस B का 4 है, तो C का कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 42/3 यानी 14, ऑप्शन नंबर C। अब 109 देखिए, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए हैं, जिनमें 3 चौके, ठीक है 3 चौके 8 छक्के शामिल हैं। तो विकेटों के बीच, तो 4 तिया 12, 8 छक्का 48 यानी 8 2 10। ठीक है, 4 5 1 6 यानी 60 रन। तो कहता है दौड़ कर कितना रन बनाया है, तो इसमें से 60 घटा दीजिए 0 यानी कितना, तो 60 C ऑप्शन। तो 109 का हो जाएगा, आपको रुक जाइए यहाँ पे कहता है कि प्रतिशत निकलना है। तो यहाँ के दौड़ के जो बनाया गया रन कितना है, 120 में 60 जो है चौके छक्के में है, तो 60 जो है दौड़ के बनाए हैं। ठीक है, कितना में 120 में गुना में 100, तो 60 दूनी 2 से 50% यानी ऑप्शन नंबर B। एक परीक्षण में 1100 लड़कों और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिनमें लड़कों का 42%, लड़कियों का 30% पास हुए, कुल असफल। तो ध्यान दीजिए, अब 1100 लड़का है, इसमें 42% पास है, तो फेल कितना है, 100 में से 42 घटा दीजिए, तो 100 में से 40 गया 60, 60 में से ये हो गया 58%, 2 0 कट जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पे है 700 लड़की, इसमें से 30% पास है, तो फेल है 70%, 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 5 13 5 1 6। इधर हो जाएगा 7 7 49 यानी 8 और 9 3 12 4 10 1 11। ठीक, तो यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, टोटल में हो जाएगा कितना 11 1800 गुना में 100 यानी 2 0 से 2 18 से, तो 18 पंचे 90, 18 छक्के 108 यानी 48। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो यानी 62 सही, यानी ए ऑप्शन कितना होगा 62 सही 2/3%। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर